आज हम अध्ययन करेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान के 24 नंबर चैप्टर, जिसका नेम है व्याधि समुद्देशीय अध्याय। ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत ही जो सप्तविध व्याधियाँ इस चैप्टर में बेसिकली बताई गई हैं, और इस सप्तविध व्याधियाँ का फर्दर डिवीजन है जो बहुत ही गलत हो जाता है बहुत बच्चों से। तो इसको हम एक निमोनिक के साथ देखेंगे जो कि हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सप्तविध व्याधियाँ के अलावा और क्या चीज़ बताई गई है? धातु प्रदोषज विकार। बेसिकली इसमें दो चीज़ ही कवर की गई है। एक तो व्याधि की डेफिनेशन बताई गई है, दूसरा 7 तरीक़े की व्याधियाँ बताई गई है, और उन 7 तरीक़े के व्याधियों में भी फर्दर 2-2 डिवीजन है। ठीक है, इसके बाद धातु प्रदोषज विकार जो हमारी रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातुएँ हैं, इनमें जो विकार हैं इसके बारे में बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विविधास्तु व्याधियाः शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य। अब अभी तक हम यहाँ पे हम व्रण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, या व्रण को हमने देखा है इसके प्रीवियस चैप्टर में 23 नंबर में। कृत अकृत व्याधि में कौन से सुख साध्य है, कौन सा याप्य है, कौन सी सुख रूपणीय व्रण है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम दूसरी कैटेगरी व्याधि का देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, जो कि 7 टाइप की बताई गई है। पहला द्विविधास्तु व्याधियाँ शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य। शस्त्र साध्य व्याधि जो कि शस्त्र से चिकित्सा होगी, और स्नेह आदि क्रिया जो स्नेह आदि जो स्नेहन स्वेदन आदि जो क्रिया है इससे चिकित्सा। अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट भी बताई गई है। ट्रीटमेंट यानी कि जो व्याधियाँ स्नेहन स्वेदन आदि क्रिया से ठीक हो जा रही हैं या हो जाएंगी तो उनको शस्त्रकर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्याधियाँ इनसे सही नहीं हुई, शस्त्रकर्म की हमारा ज़रूरत पड़ा, तो फिर उसमें हम स्नेहन स्वेदन आदि भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्याधियाँ स्नेहन स्वेदन से ठीक हो जा रही हैं उसमें शस्त्र क्रिया नहीं की जाएगी, और जो व्याधियाँ शस्त्र क्रिया द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्नेहन स्वेदन आदि क्रिया की जा सकती है। ठीक है, यही बताई गई है इसके ट्रीटमेंट में भी। व्याधि को डिफाइन किया गया है यहाँ तत् दुख संयोगो व्याध्या। ठीक है, यहाँ पे अब दुख 3 तरीके के बताए गए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ठीक है, अब इसमें आध्यात्मिक के फर्दर 3 टाइप्स बताए गए हैं, अधिभौतिक के 1 टाइप्स और अधिदैविक के 3 टाइप्स। अब मेन इस 3 टाइप को, ये जो भी डिवीजन है टोटल लेकर के 7 टाइप्स हो जा रहे हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक रेस्पेक्टिवली 313। इसको हम विद निमोनिक्स याद करेंगे। एक हम थीम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आज दोष की अध्ययन करना पड़ रहा है, यानी कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है इस भूमि पर। काश देव देव ही होते, यानी कि बस हमें कोरिलेट करके याद करनी है चीज़ें। आज दोष की अध्ययन करना पड़ रहा है। ठीक है ना, हमें दोषों की अध्ययन, वात पित्त कफ जो भी है अध्ययन करना पड़ रहा है इस भूमि पे, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है इसको पढ़ करके। तो आज दोष की अध्ययन, तो आज से आदि बल प्रवृत्त, और ज से जन बल प्रवृत्त, और दोष से दोष बल प्रवृत्त अध्ययन। ठीक है, तो आध्यात्मिक में आ गया। उसके बाद से क्या है? संघर्ष भूमि पर, तो संघात बल प्रवृत्त अधिभौतिक का टाइप्स हो गया, भूमि यानी अधिभौतिक का। और थर्ड वन काश देव देव ही होते, यानी कि काश हम देव होते यानी देवता होते तो ये सब करना हमें शायद नहीं पड़ता। ठीक है, तो काश देव, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त, और स से स्वभाव बल प्रवृत्त। का से काल बल प्रवृत्त, स से स्वभाव बल प्रवृत्त, और देव से देव बल प्रवृत्त इसमें अधिदैविक में है। ठीक है, इतना तक हम लर्न किए। इसके बाद से आदि बल प्रवृत्त में होता क्या है? ये शुक्र शोणित दोष से उत्पन्न होता है। अब हम ये सातों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखेंगे डिजीज के। आदि बल प्रवृत्त शुक्र शोणित दोष से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे हम कंजेनाइटल डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कुष्ठ एंड अर्श, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डलहन ने इस प्रमेह और क्षय को भी आदि बल प्रवृत्त के अंदर ही रखा है। ये 2 तरीके का बताया गया, मातृज और पितृज। फिर आता है जन बल प्रवृत्त, ये माता के अपचार से उत्पन्न। ठीक है,
यानी मदर जब कंसीव हो जाती है उसके बाद, ये तो पहले क्या था शुक्र शोणित कंसीव के दौरान, और उसके बाद कंसीव होने के बाद जो उपचार करती हैं इससे, ये हम इसमें क्या क्या आता है, मुक मिनमिन, बधिर, पंगु, जाते अंधे और वामन आदि डिजीज आते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, मुक मिनमिन एक साथ, अंधा, बहरा, लंगड़ा, ठीक है, जाते आंध्या, बधिर और पंगु, इन तीनों के लिए, और उसके साथ साथ वामन। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, एक रसकृत और दोहृद अपचारकृत, यानी दोहृद की जो अपचार करने से होती है, और रसकृत, ये दो टाइप की ये हो गई। उसके बाद से दोष बल प्रवृत्ति, स्वयं के मिथ्या आहार आचार से जो होता है वो क्या होता है, दोष बल प्रवृत्ति, ये भी दो तरीका के होते हैं, अमाशय समुथ और पक्वाशय समुथ। और इसकी फर्दर दो टाइप और बताई गई है, शारीरिक एंड मानस। ठीक है, थर्ड आता है संघात बल प्रवृत्ति, संघात, संघर्ष करना है, लड़ाई करना है। ठीक है ना, तो ये दो तरीका का हो गया, शस्त्रकृत और ब्यालकृत, यानी कि जो हम हथियार से यूज करते हैं, ब्याल जो जानवरों के जरिए जो हानि पहुंचाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं काल बल प्रवृत्ति, ये इसमें क्या होता है, व्यापन्नकृत एंड अव्यापन्नकृत, व्यापन्न ऋतुकृत और व्यापन्न ऋतुकृत, दो टाइप बताए गए हैं, यानी कि शीत, उष्ण, वात, वर्षा, आतप जन्य। ठीक है, जो काल, जैसे मान लीजिए गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इसके वजह से जो डिजीज आते हैं, और एक है कि गर्मी के मौसम में सर्दी वाली बीमारियां हो गई। ठीक है, तो ये हो गया अव्यापन्न ऋतुकृत, व्यापन्न जिसमें जो चीज़ की अधिकता से हो रही है। उसके बाद से क्या, दैव बल प्रवृत्ति, दैव बल प्रवृत्ति भी दो तरीके की बताई गई है, एक विद्युत शनिकृत और पिशाच आदि कृत। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो देवता, देव यानी कि भगवान के कहने की वजह से ही, भगवान के कारण क्या, विद्युत और पिशाच वगैरह ये सब को रिलेट कर सकते हैं कि उनके वजह से ये होता है, जो आकस्मिक घटनाएं हैं। ठीक है, ये हो गया। ये फिर से दो टाइप के बताए गए, संसर्गज और आकस्मिक। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्वभाव बल प्रवृत्ति, स्वभाव बल प्रवृत्ति में क्या है, क्षुत, पिपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा आदि, जो स्वभाव से ही होता है। ये हमारा सुश्रुत के जरिए तो 5 बताए गए हैं, लेकिन हमारे चरक में 2 ही बताया गया है, स्वभाव बल प्रवृत्ति, जरा और मृत्यु को ही रखा गया है। ठीक है, ये भी दो तरीके के बताए गए हैं, कालज और अकालज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं, धातु प्रदोषज विकार। ठीक है, इसमें क्या है, रस दोषज विकार में अंग, मर्द, ज्वर, अरोचक, अविपाक, अन्न, अश्रद्धा, और इम्पोर्टेंट क्या है, हृदय पांडुरोग और अकालज वलिपालित्य। ठीक है, ये रस दोषज है, अकाल्य, वलिपालित्य, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से रक्त दोष विकार में क्या आता है, सारे त्वक विकार आते हैं हमारा रक्त दोष, एक लाइन में ये याद कर लेना है। उसके बाद इंद्रलुप्त, प्लीहा, विद्रधि, गुल्म, अर्श, अर्बुद इसके साथ है। ठीक है, गुद, मुख, मेड्रपाक, यानी कि रक्तज, बिल्कुल इजी तरीके से हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, जो रक्तज दोष विकार है, पहला पॉइंट सारे त्वक विकार, दूसरा अर्श अर्बुद, तीसरा गुदमुख मेड्रपाक, चौथा प्लीहा, विद्रधि, गुल्म और इंद्रलुप्त। ठीक है, उसके बाद से मांस दोषज विकार में आता है अधिमांसज, अर्बुद, यानी कि जो भी मांस वाले हैं, जैसे अर्बुद हो गया, अर्श हो गया, अधिमांसज हो गया, गलगंड हो गया, गंडमाला हो गया, अधिजीविका, उपजीविका, ये सारे क्या आते हैं मांस दोषज विकार में। उसके बाद से मेदोष जो दोषज विकार है, इसमें ग्रंथि, वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मधुमेह, अति अस्थल्य, अति अस्थल्य तो याद हो जाएगा। यहाँ पे याद क्या रखना है, बेसिकली मेदो दोषज विकार में ग्रंथि है। ठीक है, ये मांस, ग्रंथि मांस में नहीं है, मेदो में है। ठीक है, वृद्धि मेदो में, ये तो याद ही रहता है। उसके बाद से गलगंड, गलगंड ओनली मेदो में है, लेकिन मांस में क्या है, गलगंड के साथ साथ गंडमाला भी है। ठीक है, अर्बुद फिर से दोनों में है, मांस और मेद में। ठीक है, मधुमेह और अति अस्थल्य ये तो याद ही रहता है, और जब मेद है, मेद से अति स्वेद भी, ये याद हो गया। ठीक है, इसके बाद से क्या है, अस्थि दोषज विकार, अस्थि दोषज में वही अधिअस्थि, अधिदंत, अस्थितोद, शूल, कुनक, कुनक जो कि क्षुद्र रोग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, अस्थि दोष में कुनक है। इसके बाद से आता है मज्जा दोषज विकार,
तमोदर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तमोदर्शन, मूर्छा भ्रम, स्थूल पर्व और नेत्र अभिसंध। स्थूल पर्व भी याद रहता है, मज्जा, मज्जा में स्थूल पर्व। उसके बाद नेत्र अभिसंध और तमोदर्शन, मूर्छा भ्रम, ये मज्जा में है, इसको याद रखना है। इसके बाद से क्या है, शुक्र दोषज विकार में कलव्य, अप्रहर्ष, शुक्र स्मृति, शुक्र में मलायतन दोष, त्वक दोष, संग, अति प्रवृत्ति, अयथा प्रवृत्ति। ठीक है, ये रहा हमारा इस चैप्टर का कंटेंट, जो कि धातु पर दोषज विकार में ये आप देख सकते हैं अलग अलग भी। जो अर्श है, अर्श हमारा दो जगह है, रक्त और मांस में। इसको हम याद कैसे करेंगे, एक होता है वादी, एक खूनी अर्श, जो कॉमन लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, कॉमन। तो रक्त, मांस, एक तो मांस अंकुर तो दिखता है ये अर्श, और उसमें क्या है, जो ये होता है खूनी, तो रक्त और मांस। ठीक है ना, अर्श में क्या है, रक्त और मांस। गलगंड मांस और मेद दोनों में है। अर्बुद, अर्बुद, रामा में अर्बुद। ठीक है, ऐसे याद रख लें, रामा में अर्बुद, रक्तज, मांसज और मेदज, ये तीनों में है अर्बुद। ठीक है, रामा में अर्बुद, रक्तज, मांसज एंड मेदज। ठीक है।